आईआईटी बाबा के संत होने पर हमारी ये धर्म संसद जारी है, लेकिन हम आपको उस जगह अपने मेहमानों के साथ फिर से ले चलते हैं जहां वो घटना हुई थी। आईआईटी बाबा ने धर्म गुरुओं पर चाय फेंकी। आपको सारी चीजें दिखाते हैं, बाबा के आरोप और उसकी सच्चाई भी दिखाते हैं। तो आप सभी दर्शकों के जहन में ये सवाल जरूर होगा कि खुद को आईआईटी बाबा बताने वाले अभय सिंह जब न्यूज़ नेशन के इस स्टूडियो में आए थे तो दरअसल में हुआ क्या था। हम आपको बताते हैं। दरअसल में ये वो कुर्सी है जहां पर बाबा आईआईटी जो खुद को कहते हैं अभय सिंह, वो यहां पर बैठे हुए थे। यहां मेरे सहयोगी रोहित रंजन और अमृता गर्ग जो उनसे सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे, वो यहां पर खड़े हुए थे। तभी अचानक से जो हमारे खास मेहमान थे, जो देश के जाने माने धर्मगुरु हैं, उनकी इस स्टूडियो में एंट्री होती है। उनमें से 4 धर्मगुरु इस वक्त आपको दिख रहे हैं। महामंडलेश्वर जी हैं, पाताल बाबा हैं, यतीमा हैं और आचार्य राज मिश्रा जी हैं। आप चारों जो धर्मगुरु हैं वो यहां तक आते हैं। जैसे ही अभय सिंह यहां देखते हैं धर्मगुरुओं को कि स्टूडियो में एंट्री हो गई है, उनके अंदर जो डर है वो बढ़ जाता है। उनको लगता है कि अब जो मेरी पोल पट्टी है वो खुल सकती है, सवालों का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो अभय सिंह यहां से उठते हैं। अभय सिंह इस कुर्सी से उठते हैं और उठकर जैसे यहां तक पहुंचते हैं, यहां तक जब तक धर्मगुरु जो हैं हमारे वो आ जाते हैं। यहां उनकी बातचीत होती है आचार्य राज मिश्रा से। आप क्या कहते हैं? ऐसा होता है जब वो वहां बैठे होते हैं और इंस्टाग्राम पे रेगुलर लाइव कर रहे होते हैं। मैं यहां चढ़ा तो मैंने उनको बड़ा सिंपली कहा, जब वो उठे तो मैंने कहा कि आपको भागने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस हैं आपसे सनातन से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वो वीडियो में भी है, और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप परेशान मत होइए। अगर आप भागेंगे तो युवा जो है वो आपको पाखंडी समझेगा। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो लोगों को बाकायदा कह रहे थे, देखो भाई इन्होंने क्या रच रखा है, षड्यंत्र कर रखा है, ये कर रखा है। अच्छा, वो फिर क्या करते हैं, यहां से भागने का प्रयास करते हैं। यस, तो मैं तब तक यहां पर ऊपर जैसे मैं ही अभय सिंह हूं, मैं यहां से आता हूं और मैं यहां से जा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा अरे बैठिए, आप परेशान मत। जैसे ही मैंने इतना ही कहा कि बैठिए, आप भागिए मत, तब तक वो यहां तक उतर चुके थे। ठीक है। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा बैठिए। इतना आप उन्हें मनाने की यस, उनको मैं मनाने की कोशिश करता हूं कि आप बैठ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने किया, वो व्यक्ति घूमता है और घुमा करके यहां से गर्म चाय उठाकर डालता है। आपको पता था कि चाय है? मुझे यह नहीं पता था। मुझे एक्चुअली चाय वो छुपा करके, वो एक्चुअल में आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली नहीं लेकर जा रहा होगा, किसी को भागना होगा तो चाय लेकर नहीं भागेगा। उसको भी नहीं पता था कि चाय है हाथ में? नहीं, कुछ नहीं पता था। इन्होंने आकर के कहा, एक जो व्यवहारिकता होती है, इन्होंने आकर कहा कि वो कोशिश की इन्होंने आदर सूचक शब्दों से, आईआईटी बाबा जी आप बैठ जाइए। जैसे ही इन्होंने ऐसे करा, वो कप लिया और उठा करके दे मारा, और डंडा भी था। डंडा, आज हम लोग आरोप दोनों चीजें कि हमें डंडा मारा गया। डंडा किसी ने उसको छुआ नहीं है, उसने बाकायदा डंडे से मारा और हाथ से कोनी, वीडियो में दिख रहा है। यहाँ से चाय फेंकी, उसके बाद फिर आगे क्या? देखिए, चाय उन्होंने यहाँ इस जगह फेंकी, वो ऊपर आ गए थे और यहाँ चाय फेंकी। मैं आचार्य जी के बिल्कुल पीछे थी और वो मतलब इतना सडनली पलटे कि हमें समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, और उनका जो एक्ट था वो बहुत ऑफेंसिव हो चुका था। फिर वो यहाँ से गए गेट पर, वो जाने की कोशिश उन्होंने पहले इनको मारा और फिर मैंने उनको कहा कि मैं महिला हूँ, मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप बैठिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। फिर वो एकदम गेट की तरफ भागे। 92 इयर्स के बाबा वो भागे और आईआईटी बाबा जी बैठ जाइए। बाबा आपने क्या कहा? मैंने बोला आईआईटी बाबा जी आप बैठ जाइए, आपसे लोग सवाल करेंगे, और ऐसा कोई इसमें नहीं है कि हम लोग बदमाश है चाहे मवाली है। हम लोग पैनलिस्ट हैं और 20 साल से मैं पैनलिस्ट का ड्यूटी कर रहा हूँ, धर्म गुरु हूँ। और मारने के बाद वो सीधा गेट की ओर गए। हम गेट की तरफ चलते हैं, आइए प्लीज 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 आप लोग आइए। ये वो गेट है जिसके लिए अभय सिंह ये कह रहे हैं, लगातार कल कह रहे थे कि इस गेट को बंद किया हुआ था न्यूज़ नेशन ने। हाँ ठीक है, अब मैं जरा एक सेकंड जी ये इसको ऐसे किया तो ये यहाँ से नहीं खुलता है, ये यहाँ से खुलता है। ऐसे किया तो उसको लगा कि लगा हुआ है, जबकि जब भी आप स्टूडियो में जाएंगे तो ये कभी भी, मैं इतने 100 वर्ष मतलब 100 बार आया गया हूं, आज तक कभी इसमें लॉक नहीं होता। एक बार दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं। देखिए, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो दिखाएंगे, ये गेट है स्टूडियो का, इसमें कहीं कोई संकल, कोई लॉक, कुछ गेट बंद करने का नहीं है। इसको खोलते हैं, एक बार हम बाहर भी चलते हैं। हो सकता है कि उनको ये बताया गया हो कि इसमें बाहर से उन्होंने बंद किया हुआ था। देखिए, अब जरा जो हमारे दर्शक हैं वो देख लें, ये न्यूज़ नेशन का स्टूडियो है, इसमें बाहर भी बंद करने का कुछ नहीं है। इसे बाहर से भी बंद नहीं किया जा सकता है, अंदर से भी बंद नहीं किया जा सकता है। और ये वो गेट है जिसको अभय सिंह कह रहे हैं कि न्यूज़ नेशन का जो स्टूडियो का गेट था वो बंद था। हमारे सहयोगी रोहित लगातार कह रहे थे कि ये स्टूडियो का गेट बंद नहीं है। फिर यहाँ से अभय सिंह
अमृता भी कह रही थी जी। अब यहाँ से एक आरोप लगाया जी। कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं था। वो आया व्यक्ति, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब गेट है। से कहाँ है? गेट से वो सीधे? गेट से वही उन्होंने वो आया टच और करा। ये यहाँ आकर के बैठ गया। और बैठने के बाद हमारी बहन आई, उन्होंने कहा कि आप क्या कहा? मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए मैं आपकी माँ स्वरूप हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आपको। तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, अपने इंस्टाग्राम को वो चला रहे थे और उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत होपलेस हूँ और मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है, कमरा लॉक है। जबकि जो एंकर थी अमृता और मैं लगातार ये बात कह रहे थे कि गेट ओपन है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, हम सिर्फ आपसे बात करने आए। वो ऐसा बता रहे थे कि गेट बंद है। ही इतना कहा गया कि आप जा सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, मैंने कहा आपने चाय क्यों डाला गरम? यार चाय नहीं डालना चाहिए आपको। इतना सुना, गेट खुला, उठ करके यहाँ सीधे भगे। फिर कहाँ भगे? और- वहाँ और चलते हैं जरा एक आगे बार। सुन लीजिए, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि मैं आग लगा दूंगा, मैं तुम सबको देख लूंगा। ये बात बाकायदा क्लियर कहा गया है ऐसा कि करूंगा, मैं सबको देख लूंगा और ये आग लगेगी और जो है सबको बदनाम कर दूंगा मैं। कुल मिला करके उनको पता था कि मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा और कुछ युवाओं को भ्रमित करने में कामयाब होऊंगा, जो इनके अगेंस्ट या बाइकॉट इस प्रकार की चीजें चलाएंगे, और यही उन्होंने प्रयोग किया। आइए वो पाताल बाबा, बाकायदा आइए। प्लान पाताल बाबा। तरीके से ही किया। पाताल बाबा, अब यहाँ से कहाँ गए? यहाँ से जाते जाते आप कॉरिडोर में चलिए, दौड़ के गए, दौड़ के गए। चलिए चलते हैं। हाँ, और वो अकेले चल रहे थे, और यहाँ जब अकेले चल रहे थे तो वो बकबक करते जा रहा था कि मैं देख लूंगा, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं पुलिस बुलाऊंगा, तुम लोगों का बताऊंगा। ये लगातार उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि मैं FIR कराऊंगा और मैं यहाँ आग लगा दूंगा। आप देखते रहिए, मैं अभी लोगों को शायद यहीं इसी जगह पर कहीं आ गए। वो थोड़ा आगे। चलिए यहाँ पर आगे। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ जो शीशा है इस जगह पर, यतिमा इस जगह, ठीक है। और आगे, ठीक है, इस जगह बैठे हुए थे यहाँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ आकर वो बैठ जाते हैं। हाँ, यहाँ बैठे। बाकायदे हमारी बहन उसके सामने बैठ कर इधर। इस तरह बैठ करके और उसके हाथ रख के कि थोड़ा शांत हो जाइए, आपसे आप ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस तरह से यहाँ बैठी हुई थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, आप इतने नर्वस मत होइए। लेकिन और हम लोग सन्यासी हैं, आपने हम पर हाथ छोड़ा है, हम भी आप पर हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्यादा को जानते हैं। हमने भगवा पहना है, ये उचित नहीं है कि हम आप पर हाथ छोड़ें। ये मेरी वीडियो क्लिप में भी होगा। लेकिन वो नहीं सुन रहे थे और वो लगातार ये कहते कि नहीं मैं FIR कराऊंगा, मैं देख लूंगा, सनातन को बदनाम कर दूंगा, इस तरीके की बातें वो लगातार। यही उन्होंने कहा कि आग लगा। यस, आग लगा। जब उन्होंने ये शब्द कहा कि मैं आग लगा दूंगा, FIR कर दूंगा, बाहर जाकर ये बकते हुए आ रहे थे और रास्ते में साथ गाली बक रहे थे। तो उसको सुनकर फिर इनको क्रोध आया कि भाई ये कैसे हो सकता है। हाँ, इस प्रकार तब मुझे क्रोध आया कि इस तरह का तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का ही व्यक्ति कर सकता, और इस समय मौन रहना मूर्खता है, उससे बढ़िया मर जाना अच्छा है। अगर इस तरह का कुकृत्य करेगा, भगवा पहन करके, तिलक लगा करके, माला पहन करके मैं आग लगा दूंगा, मैं बदनाम कर दूंगा, तो ये तो बर्दाश्त पताल बाबा, आप तो हैरान हो गए होंगे अचानक से ये हो क्या? हैरान हो गए। कारण है कि ऐसा बात बोला कि आग लगा दूंगा और जा करके FIR करूंगा और सबको बुला दूंगा। हम लोग तो आज तक बोले कि गुंडे वाली बुला लिया। बताइए, न्यूज नेशन हम लोग कितना दिन से पखंड को तोड़ रहे हैं और ये पखंड हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, न्यूज नेशन के ऊपर, कि न्यूज नेशन वाले गुंडे बुलाकर। बताइए, तो ये 4 धर्मगुरु जो उस वक्त मौजूद थे स्टूडियो में, जब अभय सिंह, जो खुद को IIT बाबा कहते हैं, जो आए यहाँ पर, और उसके बाद जो कुछ हुआ घटनाक्रम, वो जो 4 धर्मगुरु उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने जो कुछ देखा, उन्होंने जो कुछ महसूस किया, वो आपको बताया।